નમસ્કાર, ગુજરાત ફર્સ્ટમાં આપનું સ્વાગત છે। સમાચારો સાથે હું છું ઝિંકલ। ચંદીગઢમાં ખેડૂતો અને સરકાર વચ્ચે બેઠક। સરકારે ખેડૂતોની 3 માંગણી સ્વીકારી છે તેમ સૂત્રોનું કહેવું છે। એમસીપીનો મુદ્દો હજુ સુધી અટવાયેલો રહ્યો છે। દિલ્હીની બોર્ડર પર પોલીસનો બંદોબસ્ત ગોઠવાયેલો છે। કેન્દ્રીય મંત્રી પિયુષ ગોયલ, અર્જુન મુંડાએ આ બેઠક કરી હતી। તો આજે ખેડૂત સંગઠનોનું દિલ્હી ચલો કૂચ। પોલીસ કમિશનરે દિલ્હીમાં કલમ 144 लगावी है। शंभू बॉर्डर पर काटाड़ा तारनी वाड़थी संपूर्ण सील कर देवामां आव्युं छे। વધુ વિગતો સાથે संवाददाता देवनाथ पांडे जोड़ाई गया है। देवनाथ, किसान आंदोलन, एमसीपी का मुद्दा, क्या लगता है ये किसान आंदोलन कहां तक जाएगा? हुई थी ये बैठक करीब 5.5 घंटे के आसपास चली थी और इस बैठक के खत्म होने के बाद जब किसान नेता बाहर निकले और उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार से जो उनकी बातचीत हुई है, सरकार ने उन्हें जो आश्वासन पहले दे रखा था वही आश्वासन दे रखा है और 2 मुद्दों पर सहमति बनी थी, जिनमें से लखीमपुर में जो किसानों पर केस दर्ज हुए थे या फिर जो मुआवजे की बात की जा रही थी, इन 2 मुद्दों को लेकर सरकार ने किसानों के साथ एग्रीमेंट किया था। लेकिन जो सबसे बड़ा और अहम मुद्दा है एमएसपी का, उसको लेकर सरकार ने अपना रुख नहीं बदला, उसी रुख पर सरकार खड़ी है और किसानों ने आज 10 बजे का वक्त दिया था कि 10 बजे तक अगर सरकार उन्हें एमएसपी के मुद्दे को लेकर उन्हें कम से कम कुछ करती है तो किसान दिल्ली कूच नहीं करेंगे। लेकिन आज हम देखें मौजूदा वक्त में तो आज सुबह सुबह दिल्ली के चारों तरफ, खासतौर से सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर या फिर नोएडा का चिल्ला बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, अप्सरा बॉर्डर, यानी कि आप कहीं से भी दिल्ली में आने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको 3 से 4 घंटे जाम में लंबा फंसकर वहीं पर रहना पड़ेगा। यानी दिल्ली में आने के सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं और किसानों ने जो 10 बजे का अल्टीमेटम दिया था उससे कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि बाहर इन बॉर्डर के अगर देखें तो बॉर्डर के आसपास लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। यानी कि किसानों का जो दिल्ली कूच है उससे आम जन को भी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ किसानों ने भी साफ तौर से कह दिया है कि जिस तरह से पहले जो आंदोलन हुआ था किसान बिल के खिलाफ, ठीक वैसा ही आंदोलन किसान करने वाले हैं। तो इन्हें रोकने की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। अभी मैं नोएडा से आ रहा था, मैं अपने घर से 7:30 बजे के आसपास निकला, लेकिन मुझे दिल्ली पहुंचते पहुंचते 10 बज गया। यानी कि 2 से ढाई घंटे का सफर आप 20 से 25 किलोमीटर का तय कर पा रहे हैं। इस दौरान हमने बॉर्डर एरिया पर देखा, हर जगह सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दिए गए हैं। आरएफ के जवान, दिल्ली पुलिस के जवान, यूपी पुलिस के जवान, हरियाणा पुलिस के जवान, यानी कि जहां जहां जो बॉर्डर इलाका है वहां पर कई कंपनियां तैनात कर दी गई हैं, बड़े बड़े बैरिकेडिंग लगा दिए गए हैं। और सिर्फ नोएडा में बॉर्डर एरिया में नहीं, बल्कि अगर आप दिल्ली में प्रवेश कर भी लेते हैं तो दिल्ली के अंदर आने के बाद भी ऐसे कई जगह हैं जहां पर बैरिकेडिंग लगाई गई है। यानी कि किसान अगर दिल्ली में कहीं से भी घुसने में कामयाब भी हो जाते हैं तो यहां तक, यानी कि संसद भवन तक नहीं पहुंच सकते। यहां तक पहुंचने के लिए उन्हें कई जो है सिक्योरिटी लेयर जो है वो तोड़ना होगा। तो किसानों को रोकने की तैयारियां तो पूरी हो चुकी हैं, लेकिन किसानों को रोकना सबसे बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि किसानों की जो सहमति सरकार के साथ नहीं बन पा रही है। और जो हमने देखा था 26 जनवरी के दिन जब किसानों का प्रदर्शन हुआ था आईटीओ पर और कई मौतें उस वक्त हुई थी और यह बड़ा उग्र प्रदर्शन हुआ था और कई किसान नेता ऐसे थे जो लाल किले पर खालिस्तानी झंडा लगाने में कामयाब भी हुए थे। तो वैसा मंजर दोबारा दिल्ली में देखने को ना मिले, इसको लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं जिंकल। और अब से 10 बजे के बाद जिस तरह से अल्टीमेटम भी दिया गया था तो इंतजार है, 10 बज चुका है। अब किसान नेताओं की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है वो देखना अहम होगा। जी देवनाथ, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो ખેડૂતોનું આંદોલન હજુ પણ યથાવત છે અને સરકાર દ્વારા તેમની 3 માંગ સ્વીકારવામાં આવી છે તેમ સૂત્રનું કહેવું છે।